राधे राधे फ्रेंड्स। आज जैसे कि शिवरात्रि है, आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी शिवरात्रि आप सबको। आज हमने मंदिर में पूजा रखवा रखी है, शाम को मंदिर जाएंगे और अभी घर भी पूजा करेंगे। मंदिर से मैं हुआ ही हूँ सवेरे, और अब मंदिर में अब शिव पुराण भी रख रखा है, वो पढ़ूंगी थोड़ी देर और पूजा करेंगे। शाम को फिर हम मंदिर में अभिषेक करने जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ रही हूँ शिव पुराण, और शिव पुराण में आज गौरा मैया, गिरिजा मैया जो वहाँ जाती है तपस्या में, तपस्या करती है। तो तरह तरह के वो वेद भूत प्रेत, शिव जी यहाँ भी उसकी तपस्या भंग हो की जाए और उसको शिव जी के गलत शब्द बोले जाते हैं। नारद जी भी समझाते हैं उसको। शिव जी खुद भी ब्राह्मण बन के जाते हैं, गिरिजा को समझाते हैं कि तुम विष्णु जी से शादी कर ले। हाँ भी शिव जी तो ऐसे हैं, वो तो वहाँ रहते हैं, तन पे कपड़ा नहीं होता। तो पार्वती नहीं मानती, गिरिजा ऐसे बोलती है कि हाँ भी नहीं, वो तो सर्वगुण है, जिनके जो वो मनुष्य हमारे सिंपल मनुष्य जैसे नहीं है, वो तो खुद देवता है, भगवान है, उनको जरूरत नहीं है वस्त्रों की, हर चीज़ों से वो दूर रहते हैं। और अब शिव जी मान गए हैं, शिव जी ने उनकी बहुत परीक्षा ली, तो गौरा मैया अपने दंड में अड़ी रही। और अब शिव जी मान गए हैं और गए हैं हिमाचल जी के पास, हिमाचल जी के पास और मैना जी के पास, और उनका रिश्ता मांगने के लिए। उन्होंने आटा दिया, दाल दी, तो उन्होंने वो कह रहा मैं कोई दान नहीं लूँगा, मैंने गिरजा को लेने आया हूँ। तो मैना तो हैरान हो गई। मैना कहती है नहीं, इसको भगाओ यहाँ से, ये गिरजा का हाथ मांग रहा है, ये कौन है ब्राह्मण। तो उन्होंने फिर हिमाचल को उसने समझाया, तो समझ गया कि गिरजा इसी के लिए तपस्या करने आई थी, तो वो तपस्या उसकी सफल हो गई है, और इसलिए मैं गिरजा का हाथ मांगने आया, खुद शिव जी ही हूँ। तो अब वो हिमाचल को समझ गया है, और उसने हिमाचल ने मान लिया है कि हाँ भाई चलो देंगे, करेंगे। अब फिर आगे बातें चल रही हैं, जो भी आगे होएगा वो आपको बताऊँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुरु के आदेशानुसार समस्त देवताओं ने हमारे पास आकर अपना मनोरथ कहा। हमने उनसे कहा कि तुम हमें शिव जी की निंदा कराना सिखाते हो, क्या अच्छे लोगों का सही धर्म है? भला पिता की यही सेवा करना लड़कों का धर्म है। शिव की निंदा सबको दुख देने वाली है, यह विपत्ति की जड़ तथा सब प्रकार के आनंद मंगल को नष्ट करने वाली है। मैं तुम्हारी इस विषय में कोई सहायता नहीं करूँगा। तुम सब मिलकर शिव के पास जाओ तथा विनय करो, क्योंकि पर निंदा दोनों लोगों में दुखदायी होती है। यह सुनकर वे सब कैलाश पर्वत में जाकर शिव की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विश्वपति, हिमाचल आपका बड़ा भक्त है, उसने आपको पर ब्रह्मा जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति प्राप्त करें। अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। देवताओं की यह विनती सुनकर शिव जी हंस दिए तथा उन सबको अत्यंत प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात वे अति सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण कर, हाथ में श्वेत रत्नों की माला पहने, मस्तक पर तिलक लगा, गले में शालग्राम की मूर्ति डाल, उत्तम वस्त्र धारण कर, वैष्णवी वस्त्रों से भूषित हो, अति चतुरता से हिमालय के घर ने उस ब्राह्मण रूप की बड़ी भक्ति से पूजा की। उन्होंने पहचान लिया। हिमाचल ने उनसे पूछा, हे मन, आप कौन हैं तथा किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मण रूपी शिवजी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयत्न तथा सब बातों को जानता हूँ। मनुष्य तीनों लोकों में कोई काम करता है, मैं उसे अपने मन में ही जान लेता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ कि तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे एवं निर्गुण व्यक्ति को क्यों देते हो? ये शिव जी खुद गए हैं हिमाचल को कहने के लिए, जान के अभी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। अभी ये क्या कहते हैं, अभी अपनी पुत्री शिव जी को क्यों देते हो? ये शिव जी खुद रूप धार के गए हुए हैं उनके घर। तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे एवं निर्गुण व्यक्ति को क्यों देते हो, जिनकी सेवा संपूर्ण सृष्टि देवता मुनि दैत्य सिद्ध आदि सब करते हैं? उन विष्णु के ही साथ इसका विवाह करना उचित है। वो कह रहे हैं हमें विष्णु के साथ इसका विवाह कर दो, शिव जी के साथ मत करो। शिव जी खुद ही कह रहे हैं
इसी विषय में तुम अपने भाई बंधुओं से परामर्श ले लो। यदि तुम यह कहोगे कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त अन्य पति स्वीकार नहीं है, तो यह बात स्पष्ट है कि रोगी को कुपथ्य ही भाता है, कोई गुणकारी औषधि रुचिकर नहीं लगती। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी ने हिमाचल से कहा, हे स्वामी मेरी बात सुनो, जो अंत को अच्छी फलदायक होगी। आपको यही उचित है कि सब पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथन के विषय में अवश्य पूछें, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझको बड़ा स्नेह हुआ। जब तक यह बात स्पष्ट न होगी मुझे बहुत ही भय बना रहेगा। आप भी ब्राह्मण की बातों पर अच्छी तरह विचार करें। यदि ऐसा न किया तो मैं या तो घर त्याग कर वन में जा रहूँगी या विष खाकर मर जाऊँगी। मैना यह कह अत्यंत कुपित होकर क्रोध होकर पार्वती को साथ ले कोप भवन में जा बैठी। हिमालय मैना का यह चरित्र देख अत्यंत दुखी हुए तथा उसके पास जाकर अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम इस प्रकार के कोप भवन में क्यों पड़ी हो। फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पढ़कर सोचने लगे कि शिव ने यह चरित्र कैसा किया। वो शिव शंकर भगवान की जय। ये देखो हिमाचल कहती है मैना कहती है मैं नहीं होने दूंगी हिमाचल की शिव जी से शादी, और हिमाचल कहते हैं नहीं शिव जी से ही उसकी शादी होएगी, विष्णु भगवान से नहीं होगी। शिव जी उनके घर आए बैठे हैं ब्राह्मण का रूप धार के उनकी परीक्षा लेने के लिए। चलो गाइस अब यहाँ तक पढ़ी है, अब मैं शाम को पढ़ूंगी थोड़ी देर, और फिर शाम को मंदिर की पूजा भी करनी है, तो आज पूजा में चलते हैं। तो फिर चलो हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तैयारी होगी। प्रदोष टाइम जो भी अभिषेक होएगा वो हम करेंगे और आपको जो भी क्लिप बन पाएंगे आपको दिखाएंगे। नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्व ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एक प्रधान देवताभ्ये नमो नमः। सारे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में संकल्प लेंगे सभी लोग, अक्षत पुष्प लेंगे और जल। मंदिर से आ चुके हैं पूजा करके, और पूजा की कुछ रीत बनाई है आप जरूर देखना। और ये आज हमने अभिषेक करवाया था मंदिर में, सबने मिलकर पूजा की और अब मंदिर से आ चुके हैं और अब बस सोने की तैयारी है। गुड नाइट गाइस।